कहानी है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मतलब बहुत हल्ला। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही थी। शयन का मतलब लेटी हुई थी या सोना। और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे थे, यानी उसकी माँ गुजर चुकी थी। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठा कर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। सो रही है काकी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। और वो अपनी माँ को क्या कहता था? काकी। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसकी गर्दन, उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। रुदन मतलब रोते रोते बेचारा थक गया, गला भी दर्द कर रहा होगा, आंसू भी निकलने बंद हो जाते हैं एक समय के बाद, वही हाल है। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, क्या बोला? काका, मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर यानी उसके काका, जिन्हें वो जो उसके पापा हैं, बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को इस तरह से रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहां से भाग गया। चवन्नी मतलब होता है 25 पैसे, अठन्नी 50 पैसे, 12 आना 75 और 16 आना 1 रुपया। पहले के समय की ये बोली है। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। अब भाई दोनों छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। कह रहा है, भोला, किसी से अगर ना बताओ तो मैं एक बात बताता हूँ। वो बात क्या है? देखिए, भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से ना कहूँगा। तो श्यामू ने रहस्य खोला मतलब बात बताई। ठीक है, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। बच्चे का देखो काकी से अपना प्यार। पतंग उड़ा करके काकी को राम के यहाँ से यानी भगवान के यहाँ से नीचे ला रहा है। भगवान ऊपर है, पतंग भी ऊपर जाएगी और वहाँ से काकी उसे पकड़ के नीचे आ जाएगी। तो एक बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है, हम इसको समझ सकते हैं। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई। लाख रुपए की मतलब बहुत अच्छी बात। परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं
और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। ना तो जेब में पैसा है, ना ही घर वाले पैसा देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला जो खूंटी पर टंगा हुआ था, फिर से जाके निकाल लिया, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। बच्चों की मासूमियत देख लीजिए, ठीक है, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। शुभ कार्य में जैसे कोई बाधा आ जाती है, उसी तरह वो भी बेचारे अपना अच्छा काम कर रहे थे, तभी उनके पप्पा वहां पहुंच गए। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला तो एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। देखा बेटे को कैसे समझा रहे हैं पप्पा, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं है कि क्या बात है। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली, यानी कई तमाचे मारे और उसका कान पकड़ के ऐंठा और पतंग फाड़ के फेंक दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस चिपके हुए कागज पर लिखा था